बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाहुल वाफी से मोरब की तारीफ को देखते हैं कि मोरब क्या होता है। कहते हैं हुवल लफ्ज़ु अल्लज़ी यदखुलुहुल इराब, ऐसा लफ्ज ऐसा कलीमा जिस पर इराब दाखिल किया गया हो। मोरब की तारीफ और उसकी इराब की हालतों को बयान कर दिया गया। अब देखते हैं मोरब कितनी चीजें वाक़ई होती हैं। तो कलाम अरब में मोरब दो चीजें वाक़ई हो सकती हैं। पहले नंबर पर अस्माए मुतमक्किना जो तरकीब में वाक़ई हो वो मोरब वाक़ई हो सकती हैं। आगे अस्माए मुतमक्किना की इकसाम को बयान करेंगे। 8 किस्मों के नाम, उनकी तारीफात, उनकी मिसालें इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। और दूसरी किस्म मोरब की ये है कि जब जमा मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस गायब का सीगा ना हो और ऐसा सीगा ना हो जिसके आखिर में नून सकीला और नून खफीफा ना हो, तो वो कलीमा मोरब वाक़ई होगा। मोरब की वज़ाहत के बाद अब चलते हैं मबनी की तरफ। मबनी क्या होता है कि मोरब की तारीफ को बयान कर दिया जो मुरक्कब हो और मबनी उल असल के मुशाबे ना हो। तो मबनी में ये है कि जो मुरक्कब ना हो और मबनी उल असल के मुशाबे हो वो मबनी होगा। अब मबनी कितनी चीजें वाक़ई हो सकती हैं। मबनी का हुक्म क्या है। पहले मबनी का हुक्म, मबनी की अलामत पहचानिए कि ऐसा कलीमा के आमिल के आने से उसका आखिर तब्दील ना हो, बल्कि तीनों हालतों में, हालत रफ़ी में, हालत नस्बी में, हालत जली में, एक ही हालत में रहे, लेकिन महल्ली तौर पर इराब तब्दील होगा, ज़ाहिरन उसका इराब तब्दील ना हो। तो यह है मबनी। तो अब देखते हैं मबनी की तादाद कितनी है। हिदायतुन नाहव में मबनी 3 चीजें बयान की गई कि तमाम हरूफ, फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ। और काफिया के हाशिया में 4 चीजें बयान की। 3 वही जो हिदायतुन नाहव में है, तमाम हरूफ, फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ। और चौथी चीज इन्होंने कहा गायतुत तहकीक में जिक्र है कि जुमला ऐसी चीज है जो मबनी वाक़ई होता है। इसके बाद नाहुल कबीर उर्दू में किताब है, उसमें इन्होंने जिक्र किया 6 चीजों को कि ये मबनी वाक़ई हो सकती हैं। 3 वही चीजें, फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ। अब इसके बाद चौथे नंबर पर जिक्र किया इसमें मुतमक्किन जबकि तरकीब में वाक़ई ना हो। जब इसमें मुतमक्किन तरकीब में वाक़ई ना हो तो वो भी मबनी होगा। मोरब में हमने कहा था इसमें मुतमक्किना जो तरकीब में वाक़ई हो उसका उल्ट कर दें, यानी वो तरकीब में वाक़ई ना हो तो फिर वो हो जाएगा मबनी। इसी तरह 5वें नंबर पर बयान किया जो मोरब में हमने कहा था फेले मुजारे जो जमा मुअन्नस और हाजिर और गायब का सीगा ना हो और नून सकीला खफीफा से खाली हो, तो इसका उल्ट कर दें तो ये मबनी की 5वीं किस्म बन जाएगी कि फेले मुजारे जमा मुअन्नस हाजिर और गायब का सीगा हो और नून तकी सकीला और खफीफा का आखिर में दाखिल हो तो वो मबनी की किस्म बन गई। और यहाँ पर 6ठी सूरत को बयान किया। कुल अगर हिदायतुन नाहव, काफिया और ये नाहुल कबीर को देखे तो 7 किस्में बन जाती हैं। काफिया में जो हाशी में जुमला जिक्र किया तो यहाँ पर वो जमा कर लें तो कुल 7 हो जाती हैं। लिहाजा नाहुल कबीर में 6वीं किस्म को बयान किया, इसमें गैर मुतमक्किन। और इसमें गैर मुतमक्किन के आगे 8 किस्में हैं, तो उनको अलग-अलग उनके नाम, उनकी तारीफात, मिसालें जिक्र की जाएगी। अब हम देखते हैं नाहुल वाफी से कि मबनियात कितनी चीजें होती हैं। नाहुल वाफी में मबनियात की तादाद को जिक्र किया। तकरीबन 10 ऐसी चीजें हैं जो मबनी वाक़ई हो सकती हैं। उनमें से ये भी इसमें दाखिल हो जाएंगी। इसके अलावा मजीद नाहुल वाफी में जिक्र किया तो उनमें से पहले इन्होंने बताया कि तमाम हरूफ वो मबनी होते हैं। इसके बाद मुज़मिरात कहते हैं ये भी मबनी वाक़ई होती हैं। इसी तरह अस्माए शरूत यानी जो शर्त के लिए अस्मा वाक़ई हो, और इसी तरह अस्माए इस्तिफहाम वो भी मबनी वाक़ई होते हैं इस शर्त के साथ कि उनमें से एक मुज़ाफ हो मुफरद के लिए। जब अस्माए शर्त और अस्माए इस्तिफहाम मुज़ाफ होंगे मुफरद की तरफ तो फिर उस वक्त ये मुब्तदा वाक़ई होंगे। ये हो गई कुल 4 सूरतें नाहुल वाफी से। 5वीं सूरत कहते हैं अस्माए इशारा, वो जब मुसन्ना ना हो, तस्निया ना हो, उस वक्त ये मबनी वाक़ई होंगे। अस्माए मसूला वो भी मुसन्ना ना हो, उस वक्त वो मबनी वाक़ई होंगे। फिर 7वें नंबर पर ऐसे अस्मा जो अफ़आल के माना में हो वो भी कहते हैं मबनी वाक़ई होंगे। 9वें नंबर पर 8वें नंबर पर कहते हैं अस्माए मुरक्कबा कि उनमें से बाज़ आदाद जैसे अहदाशरा वो भी मबनी वाक़ई होंगे। इन्होंने मजीद वज़ाहत और हर एक की वजह बयान की, लेकिन किसी मौके पर मबनी की तादाद उनकी वजह को बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। 9वीं किस्म पर बयान किया ला नफी जिन्स का इसम वो भी मबनी वाक़ई होता है। 9वीं किस्म पर मुनादा को जिक्र किया कि मुनादा मुफरद हो, अलम हो या नकरा मकसूदा हो तो वो भी मबनी होगा। अब आगे इन्होंने माजी का तो जिक्र किया कि माजी वो मबनी होगा, लेकिन इन्होंने कहा हर माजी का हर सीगा नहीं। क्यों? उन्होंने इसकी वजह भी बयान की, लेकिन इस वक्त देखते हैं माजी में क्या चीज मबनी वाक़ई हो सकती है। कहते हैं जब माजी की बिना इस तरह हो कि उसका आखिर मफ्तू हो तो फिर कहते हैं वो मबनी वाक़ई होगा। और इसी तरह वो मबनी होगा जब मबनी पर फतह हो और मुत्तसिल हो तय तनी साकिना के साथ। फिर जब उसका आखिर मबनी पर फतह हो और उसके आखिर में तायतनी साकिना भी मिली हो तो उस वक्त वो माजी मबनी होगी। और कहते हैं फिर आगे मबनी पर सुकून हो, उसका आखिर माजी का आखिर मबनी पर सुकून हो
وہ تا متحرکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور وہ اس کے اندر ضمیر فاعل ہو، یا تا وہ فاعل کی ضمیر ہو، یا نون نسوہ ہو، تو کہتے ہیں ایسا صیغہ بھی وہ مبنی واقع ہوگا. مثال جیسے اکرمت الصدیق، اب اکرمت میں ضمیر نکالیں گے وہ مبنی ہوگی، اس کے ساتھ تا متحرکہ بھی ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آگے علم ہے جو کہ مفعول واقع ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایسا صیغہ ہو اس کے اندر ضمیر ہو اور اس کے ساتھ تا متحرکہ ملی ہوئی ہو، تا متحرکہ ملی ہوئی ہے اور اس کے آگے پھر آگے جو علم آیا تو ہم اس کو مفعول بنائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جو چیز مبنی ہو سکتی ہے وہ بیان کی کہ مبنی بار ضم ہوگا اس کا آخر، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، جب ماضی کا آخر مبنی بار ضم ہو اور اس کے ساتھ واو جمع کا ملا ہوا ہو اس وقت بھی وہ ماضی کا صیغہ مبنی واقع ہوگا. آگے انہوں نے کہا امر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ امر بھی مبنی واقع ہو سکتا ہے، تو امر کی انہوں نے 4 صورتیں بنائی امر کس صورت میں مبنی واقع ہو سکتا ہے. تو پہلے نمبر پر بیان کیا جب امر مبنی بار سکون ہو اور اس کے آخر میں کوئی شے متصل نہ ہو اس وقت وہ امر کا صیغہ وہ مبنی واقع ہوگا. دوسرے نمبر پر امر میں وہ چیز مبنی واقع ہوگی کہ جب امر کا آخر میں مبنی بار فتح ہو اور اس کے ساتھ منتقد خفیفہ کا ملا ہوا ہو اس وقت وہ امر مبنی واقع ہوگا. تیسرے نمبر پر کہ جب حرف علت آخر میں سے حذف ہوا ہو اور ہو بھی معطل کہ صیغہ معطل کا ہو اور اس کے آخر میں سے حرف علت حذف کیا گیا ہو اس وقت وہ امر کا صیغہ مبنی واقع ہوگا. اور چوتھے نمبر پر کہ جب نون کو حذف کیا گیا ہو اس حالت میں کہ اس کے آخر میں الف تثنیہ کا ملا ہوا ہو، یعنی امر کا صیغہ ہو اور نون کو حذف کیا گیا ہو اس کے آخر میں الف تثنیہ کا ہو تو وہ صیغہ بھی مبنی واقع ہوگا، مضارع کی اس وقت مبنی ہوگا. انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب منتقد خفیفہ ثقیلہ کا اس کے آخر میں نہ ملا ہوا ہو مضارع کا صیغہ ہو تو اس وقت وہ مبنی ہوگا، یا نون نسوہ کا ملا ہوا ہو تو اس وقت وہ مبنی ہوگا. یہ مختلف صورتیں بیان کی کہ جو مبنی واقع ہو سکتی ہیں. تمام مبنی کی صورتیں نحو الوافی میں ذکر کی گئی تو تقریباً وہی صورتیں جو ہدایت ناب قافیہ میں اور ایک اردو کی کتاب سے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.